हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी इन्वेस्टिंग। तो आज हम बात करने वाले हैं एक और बहुत ही शानदार ईटीएफ के बारे में, जो कि बाज़ार में थोड़ा सा कम फेमस है। काफ़ी कम लोग जानते हैं इस ईटीएफ के बारे में, पर ये ईटीएफ काफ़ी कमाल का है क्योंकि ये ऐसे सेक्टर का आता है कि इसमें ऑलरेडी कई सारे सेक्टर का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है। और इस ईटीएफ में, यानी ये जो जिस सेक्टर का ये ईटीएफ है, इस सेक्टर का आने वाले समय में ग्रोथ आना लगभग तय है, क्योंकि इस सेक्टर में तेज़ी आए बिना इंडिया की तरक्की होना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और ये सेक्टर फ्यूचर में लगभग चलना तय है। कौन सा सेक्टर है, क्या हमें इस ईटीएफ में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सारा कुछ समझेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जिस ईटीएफ के बारे में हम बात कर रहे हैं वो आता है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की तरफ से, जिसका कि नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर ईटीएफ। और देखिए, इस ईटीएफ का प्राइस क्या है, 92.34 पैसा। तो अब बात कर लेते हैं इसका रिटर्न कैसा रहा है बीते एक साल का। सबसे मेन इंपॉर्टेंट तो रिटर्न ही होते हैं। तो बीते एक साल में जाएंगे तो देख सकते हैं तकरीबन आपको यहाँ बीते एक साल में 60% के आसपास का रिटर्न देखने को मिल रहा है, यानी 59.40% का रिटर्न, जो कि बहुत बड़ा रिटर्न होता है। कोई छोटा रिटर्न नहीं होता है। यहाँ पर तकरीबन 1.5 गुना से ज़्यादा निवेशकों का पैसा बना है बीते एक साल में। और देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे पहले समझ लीजिए होता क्या है। किसी भी कंट्री का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसकी एक पर्टिकुलर जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है। सबसे पहले इसी को हम देख लेते हैं, फिर आप समझेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है। तो आप यहाँ देख सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की डेफिनेशन। यहाँ थोड़ा सा 2 लाइन में समझने की कोशिश करते हैं। तो इसका क्या डेफिनेशन है, तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, द बेसिक सिस्टम एंड सर्विस दैट आर नेसेसरी फॉर अ कंट्री और एन ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग, ट्रांसपोर्ट एंड वाटर एंड पावर सप्लाईज। तो आप इससे क्या समझ सकते हैं, यानी देखिए किसी भी कंट्री के लिए जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है, लाइक क्या, आपको हम दिखाना भी चाहेंगे। तो क्या होती है कंट्री की जो ग्रोथ की जो एक स्केल होती है, और क्या कुछ डिसाइड करता है किसी देश की ग्रोथ। आने वाले कुछ सालों में देश कैसा करने वाला है, या उसकी जो ग्रोथ होती है किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। पहला रोड डिसाइड करता है, क्योंकि जितनी भी ट्रांसपोर्ट वगैरह होते हैं रोड के थ्रू ही होते हैं। रोड एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर एयरपोर्ट्स हो गया, फिर पोर्ट्स हो गया, फिर क्या हो गया, रेलवे सबसे बड़ी जान होती है किसी भी देश की। फिर एनर्जी हो गया, और फिर यूटिलिटीज़ हो गया, और फिर क्या हो गया, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड सोशल। तो ये देखने में आपको सिर्फ यहाँ पे 5-6 सेक्टर ही देखने को मिल रहे हैं, या 8-9 सेक्टर जो हैं आप यहाँ स्क्रीन में देख रहे हैं। ये पूरा एक सेक्टर नहीं है, ये पूरा समझ लीजिए एक देश का जो एक बेसिक सिस्टम होता है वो इन्हीं से चलता है। अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ फेल हो गया ना, तो देश का फिर आगे बढ़ना थोड़ा सा कमजोरी हो जाती है। फिर आने वाले समय में चीज़ें फेल हो सकती हैं। तो सारे सिस्टम मिलकर के एक बड़ा सिस्टम तैयार करते हैं जिससे एक देश चलता है। और ये सारे ही चीज़ें आने वाले समय में सभी ये जो जितनी चीज़ें आप अपने स्क्रीन में देख रहे हैं, इनका हर एक देश को ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। और यहाँ पर हर सिस्टम से रिलेटेड कंपनियाँ लिस्टेड भी हैं मार्केट में। आप चाहेंगे तो एक एक कंपनियाँ का शेयर बाय करने जाएंगे तो वहाँ पे आपको रिस्क देखने को मिल जाएगा। पर अगर आप ईटीएफ के थ्रू निवेश करना चाहते हैं, इन सभी चीज़ों को, जो ऐसी कंपनियाँ जो इन सभी चीज़ों को मैनेज करती हैं, और आपको पता ही है कि ये चीज़ें कभी बंद नहीं होने वाली हैं, इनसे रिलेटेड प्रोजेक्ट कभी ख़त्म नहीं होने वाले हैं, काम कभी कम नहीं होने वाला है, और प्रोजेक्ट्स आए दिन नए लॉन्च होते ही रहते हैं। तो ऐसे में जो इन चीज़ों से जुड़ी हुई कंपनियां हैं उनका आगे बढ़ना लगभग तय है। और कौन कौन सी कंपनियां हैं वो भी सारा कुछ हम देखेंगे। सबसे पहले वापस आते हैं ईटीएफ में। तो हमने यहाँ रिटर्न की तो बात कर ली थी, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके पोर्टफोलियो में। सबसे पहले चलते हैं, तो देखिए कौन कौन सी कंपनियाँ हैं इस ईटीएफ में। देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ देश की सबसे बड़ी कंपनी, और ये तो कई सारे सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियां हैं। और यहाँ पे देखिए ऑयल गैस फ्यूल से रिलेटेड कंपनियां हैं मेन। और ये रिलायंस का तो आगे बढ़ना लगभग तय है, आपको पता ही है कितनी बड़ी कंपनी है, आज से नहीं काफ़ी लंबे समय से। और हमारे मोटा भाई यानी मुकेश अंबानी जी की कंपनी है। और फिर लार्सन एंड टर्बो बहुत बड़ी कंपनी है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। आप यहाँ देख सकते हैं सेक्टर वाइज, आप यहाँ नाम भी देख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई कंपनी है। और देखिए जो भी गवर्नमेंट के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, लाइक फ्लाईओवर हो गया, या फिर ब्रिजेस हो गया, या रोड्स हो गया, तो सब ज़्यादातर जो प्रोजेक्ट्स हैं इन्हीं को मिलते हैं। और ये बहुत ही बड़ी कंपनी है अपने सेक्टर की। फिर भारतीय एयरटेल, एनटीपीसी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फिर अल्ट्राटेक, सीमेंट। देखिए सीमेंट का जो तो हर सेक्टर में पड़ता ही पड़ता है, कंस्ट्रक्शन होता ही होता है हर सेक्टर में। फिर अडानी पोर्ट्स, अडानी तो आपको पता ही होगा कि बीते कुछ सालों में कितना तेज़ी से आगे बढ़ा है, और आप सारी चीज़ें समझते ही हैं। और फिर ऑयल एंड नेचुरल गैस, फिर आगे और कुछ कंपनियाँ देख लेते हैं।
तो ग्रासिम इंडस्ट्रीज, टाटा पावर जैसी बड़ी बड़ी कंपनियाँ, सीमेंस, और फिर यहाँ पर BPCL, फिर इंटरग्लोब एविएशन, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और अपोलो हॉस्पिटल्स, गेल। तो ऐसे आपको बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां देखने को मिल जाती है। DLF, तो आप तो पता ही होगा DLF कितनी बड़ी कंपनी है, और ये रियल एस्टेट से जुड़ी हुई कंपनियां हैं। इंडियन होटल्स, कमिंस इंडिया, भारत फोर्ज, अंबुजा सीमेंट, ये भी सीमेंट से जुड़ी हुई कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। और HPCL, और फिर यहाँ पर आपको श्री सीमेंट, एक और सीमेंट कंपनी देखने को मिल जाती है। फिर अशोक लेलैंड, ऐसे ही और कंपनियाँ आपको देखने को मिल जाती है, बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज़, और यहाँ पे इंडियन रेलवे कैटरिंग यानी IRCTC, और कंटेनर्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया MRF, और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़, और पेट्रोनेट LNG। तो ये सारी कुछ कंपनियाँ हैं इस पूरे सेक्टर में कह सकते हैं, या पूरे ये जो पूरा ETF है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाला ETF है, उसमें कितनी कंपनियाँ हैं कुल आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आपको 30 कंपनियाँ देखने को मिल जाती है। और इस ETF का जो कुछ फंडामेंटल्स है आप यहाँ देख सकते हैं। एसेट अंडर मैनेजमेंट 134 करोड़ का है, एक्सपेंस रेशियो 0.50 का है। और इस ETF का पूरा नाम क्या है आप यहाँ देख सकते हैं, ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर ETF, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। और इस ETF का जो कोड होने वाला है आप यहाँ देख लीजिएगा, इंफ्रा IETF। तो इस ETF का कोड है, आप ये डालिएगा अपने डीमेट अकाउंट में तो आपको ये ETF मिल जाएगा, इंफ्रा IETF। और बाकी हम आपको इसका वॉल्यूम भी थोड़ा दिखाना चाहेंगे। आज की ट्रेडिंग सेशन में 2 लाख के ऊपर इसमें वॉल्यूम जनरेट होता हुआ देखने को मिला है। तो वॉल्यूम भी ठीक ठाक आता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर किसी ETF में 1 लाख के ऊपर का वॉल्यूम अगर डेली बेसिस पे आ रहा है औसतन, तो वो अच्छा ही ETF है, उसमें कोई आपको इशू देखने को नहीं मिलेगा। तो ये ETF भी अच्छा खासा है। और अगर आपको भरोसा है देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पे कि आने वाले समय पे अच्छा परफॉर्म करेगा और इंडिया की अच्छी ग्रोथ है आने वाले समय में, तो इंडिया की जो ग्रोथ डिपेंड करती है वो सब इन्हीं सब स्टॉक्स में ही डिपेंड करती है। और ये सारा कई सारे सेक्टर से स्टॉक जो हम आपके पोर्टफोलियो में दिखाए थे, कई सारे सेक्टर से बिलोंग करते हैं, ऐसा नहीं किसी एक सेक्टर के स्टॉक हैं। तो अगर आप इस ETF में पैसा लगाते हैं तो आप एक तरह से सभी सेक्टर में पैसा लगभग लगा दे रहे हैं। और ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपको बहुत कम रिटर्न देखने को मिलेंगे, क्योंकि देखिए ये ऐसे सेक्टर से स्टॉक्स आ रहे हैं और अपने अपने सेक्टर के दिग्गज स्टॉक हैं। तो यहाँ पर आपको ग्रोथ आने वाले समय में देखने को अच्छी मिल सकती है, क्योंकि इंडिया जो है वो डेवलपिंग कंट्री है। तो यहाँ पर आने वाले समय में प्रोजेक्ट्स की कमी होने वाली नहीं है। देश को अभी आगे बहुत काम करना है, देश को आगे अभी बहुत बढ़ना है। तो अगर आपको पूरे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भरोसा है और आपको कहीं ना कहीं ये भरोसा है कि आने वाले समय में देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और अच्छा होने वाला है और बेहतर होने वाला है, तो आप इस ETF में निवेश कर सकते हैं। और अभी के टाइम पे ये ETF आपको थोड़ी बहुत गिरावट में भी देखने को मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि एकदम 52 वीक हाई पे है, तो 1-8% की गिरावट भी देखने को मिल जाती है। देख सकते हैं तकरीबन 2.25% के आसपास, लगभग 3% के आसपास की गिरावट है। तो अगर आपका नज़रिया लंबा है, आप थोड़ा थोड़ा पैसा करके आप इसमें निवेश कर सकते हैं SIP के तौर पे, या आप हर महीने थोड़ा थोड़ा करके लगाएंगे, या फिर आपको कोई गिरावट आती है तो वहाँ पर अगर आप इस ETF में निवेश करेंगे तो लंबे समय में अगर आप बैठेंगे तो आपको अच्छा पैसा बन सकता है ETF में। और यहाँ पर आपको रिस्क भी कम देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, अलग अलग सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियां हैं। तो अभी के टाइम में हालांकि खास बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। इन केस अगर आप आने वाले समय में कुछ गिरावट आती है तो आप इस ETF को अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिएगा। इन केस कोई गिरावट आती है तो इस ETF में आप पोजीशन बनाने का सोच सकते हैं। आप थोड़ा लंबे समय से के लिए ही पोजीशन बनाइएगा तो कहीं ना कहीं बेटर चॉइस होगी। तो ये था एक अपडेटेड वीडियो इस ETF के बारे में। बहुत सारे लोग को इस ETF के बारे में नहीं पता था। देखिए हमारा काम ही है कि बाज़ार में ज़्यादातर जो ETF लोगों को नहीं पता है उनके बारे में लोगों को अवेयर करना, ताकि लोग उनमें भी निवेश कर सकें और अपना जो एक पैसा है वो अपने सेफ जगह पर निवेश कर सकें, क्योंकि ETF एक बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है बाज़ार में। तो ये था ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर ETF, जो कि बहुत ही शानदार ETF है और लोगों को इस ETF के बारे में काफ़ी कम नॉलेज है, जिस वजह से हमने सोचा इस वीडियो को कवर करना चाहिए और इस ETF को कवर करना चाहिए। तो अगर आपको ये ETF अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।